गेट बंद करा दिया। हमने पूछा कि उधर से गेट तोड़ कर किधर से भी आ सकते हो, किधर से भी जा सकते हो। अब वहाँ पे जूते खुलाए हमारे और इधर से गेट बंद कर दिया। अब हम क्या घूम घूम के आएंगे यहाँ पे? मतलब 2 घंटे से हम यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं और अब जब नंबर आया तो इधर से गेट बंद करा दिया हमारा। हमारा बैग और चप्पल उधर रखी है, जाने नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने पैसे दे दे के कराए दर्शन उनको जाने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत है। ये जो गेट बंद कर देते हैं इसके कारण बस ढेरों लोगों के जूते चप्पल छूट जाते हैं और वो लोग कैसे जाएं? वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आखिर क्यों कॉरिडोर की आवश्यकता है? ऐसी क्या आवश्यकता इस वक्त है कि कॉरिडोर बनाना आवश्यक जो है वो हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों इस पर मोहर लगाई है? और जो जिले के अधिकारी हैं और डीआईजी, एसएसपी, कमिश्नर जो है वो क्यों लगातार वृंदावन के चक्कर काट रहे हैं? कॉरिडोर क्यों जरूरी है वो देखने के लिए हम आपको लाए हैं ठाकुर बांके बिहारी के ठीक मंदिर पर और गेट नंबर 1 के पास हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक जो पीछे जो एंटर करने का रास्ता है उधर भीड़ किस कदर इस समय श्रद्धालुओं की आई हुई है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए 1 नंबर गेट से आज जा रहे हैं। जब यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रस्सी खींचकर भीड़ को कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है और जो श्रद्धालु है वो भीड़ में फंस जाते हैं। इसके अलावा दर्शन करने के बाद श्रद्धालु दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी हुई है और ये श्रद्धालु जब मंदिर के अंदर पहुँच जाते हैं और मंदिर में जब श्रद्धालुओं का जमावड़ा हो जाता है तो इन श्रद्धालुओं को यहीं पर रोक दिया जाता है और मंदिर में स्पेस होने के बाद उन श्रद्धालुओं को यहाँ से निकलने दिया जाता है। अब आप देखिए ये हालत किस तरीके से ये लोग निकलने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी क्या कहना चाहिए? रास्ता बड़ी लचर है, आने जाने की सुविधा नहीं है। दर्शन तो बढ़िया हो रहे हैं, भगवान की तो कृपा है, लेकिन सब चौड़ी रोडें नहीं है। हम जूते के लिए घंटे से खड़े हैं हम और सब व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था पूरी होना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हम अभी चारों धाम की यात्रा से आ रहे हैं। इस तरह ये भी 4 कॉरिडोर बनना चाहिए। कितनी देर से इस भीड़ में फंसे हुए हैं? हमें करीब 15 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा नहीं है। दर्शन बढ़िया हो गए हैं, कृपा है गोपीनाथ की, वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था बनाना चाहिए। क्या लगता है कॉरिडोर बनने से दर्शन करने में भी आसानी होगी और जो समय आप यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं भीड़ में धक्के खा रहे हैं वो नहीं खाना पड़ेगा? बहुत अनिवार्य है। चौड़ीकरण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। सरकार कर रही है, योगी सरकार मुस्तैद है, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन भी मुस्तैद है। निश्चित रूप से विकास सुधार होना चाहिए। अब 2 घंटे से हमारे वहाँ पे पादुकाएं पड़ी हुई हैं, वो ले नहीं पा रहे हैं। भीड़ में फंसना ये सबसे बड़ा कारण है। कॉरिडोर बनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसलिए आप कितनी देर से इस भीड़ में फंसे हुए? मैं तो भैया यहीं का हूँ, वृंदावन का हूँ, ब्रजवासी लोकल। आप जो इस यहाँ पे रोज की स्थिति देखते हैं, क्या लगता है कॉरिडोर की आवश्यकता है? भैया आवश्यकता है, बहुत लोग इस पर मर जाते हैं। मंगला आरती होती है रात में 2 बजे, तो आवश्यकता है चौड़ी जगह होनी चाहिए। कॉरिडोर का विरोध लगातार हो रहा है। होना चाहिए, बिल्कुल लगातार हो रहा है भाई साहब। आप कह रहे हैं विरोध सही है, इसके पीछे क्या तर्क है विरोध सही है? इनको हमको जगह दी जाए यहाँ पे काम व्यापार करने के लिए, हमारा व्यापार दब हो जाएगा यहाँ पे। आप लगातार चक्कर काट रहे हैं, कोई बात बनी अधिकारियों से अभी तक? अभी तक कोई बात नहीं बनी। तो आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग माता भी यहाँ पे काफी देर से। अम्मा कितनी देर से आप यहाँ पर फंसी हुई? काफी देर हो गई। कितनी देर? कहाँ से आई हैं आप? हम सहारनपुर से आए थे। सहारनपुर यूपी। कितनी देर से आप यहाँ पर? अभी आई थोड़ी देर पहले। आप इस भीड़ में कितनी देर से फंसी हुई है? हो गया, बोलो जगह हो गया आधा घंटा। टाइम हो गया। आपको पता है यहाँ पर कॉरिडोर बनने की जो कार्य है वो चल रहा है, लगातार अधिकारी चक्कर काट रहे हैं। जो ब्रजवासियों की कॉरिडोर जरूरी है, यहाँ पर कॉरिडोर जरूरी है, जरूरी है, चौड़ी जगह जरूरी है, जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो कसमकस करते हैं रास्ते में, यहाँ पर परेशान वो होते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी श्रद्धालुओं को वहाँ पर रोक दिया गया है। जब मंदिर के अंदर से भीड़ कम होगी उसके बाद श्रद्धालु यहाँ से निकलेंगे और न केवल इस भीड़ का सामना आम लोगों को करना पड़ता है, जबकि आप देख सकते हैं इसमें जो पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो भी कहीं ना कहीं इस भीड़ में फंसकर रह जाते हैं। अब जब तय समय के बाद ये गेट खुलेगा उसके बाद ये सभी लोग यहाँ से जो है अब बाहर निकलेंगे, इसलिए कॉरिडोर की आवश्यकता। इधर से गेट बंद करा दिया। हमने पूछा कि उधर से गेट तोड़ कर किधर से भी आ सकते हो, किधर से भी जा सकते हो। अब वहाँ पे जूते खुलाए हमारे और इधर से गेट बंद कर दिया। अब हम क्या घूम घूम के आएंगे यहाँ पे? जो वीआईपी जो आराम से वीआईपी परेशान हो रहे हैं ऐसे ही। मतलब 2 घंटे से हम यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं और अब जब नंबर आया तो इधर से गेट बंद करा दिया हमारा।
जूता अगर वहाँ पे खुला है क्यों नहीं आपने? हमने पूछा कि जूते वहाँ खोले चुका, अंदर ही खोल सकते हो, दोनों गेट से किधर से भी आ जा सकते हो। 2 घंटे हो गए हमें सर। हाँ, अब ये गेट बंद कर दिया, हमें तो जूते लेने का लिए यहाँ पड़े जूते हमारे इस दुकान पे। हमारा बैग और चप्पल उधर रखी है, जाने नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने पैसे दे दे के कराए दर्शन उनको जाने दे रहे हैं। घूम के आएंगे यार भैया। आप कहाँ से आए मथुरा? भीलवाड़ा से आए हम, ठेठ राजस्थान भीलवाड़ा से। पहली बार दर्शन करने आए सर। लगातार कॉरिडोर को लेकर चर्चा है, कॉरिडोर बनना चाहिए बांके बिहारी मंदिर का। बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? परेशान हो रही जनता, पब्लिक परेशान हो रही है। सर झांसी से। कितनी देर से इस भीड़ में फंसे हुए हैं? जी मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत है। ये जो गेट बंद कर देते हैं, इसके कारण बस ढेरों लोगों के जूते चप्पल छूट जाते हैं और वो लोग कैसे जाएं? उस तरफ से घूम करके बहुत लंबा रास्ता है यहाँ। आप कॉरिडोर बनना देखना चाहते हैं या नहीं? जी हाँ, कॉरिडोर तो बनना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। कॉरिडोर बनने से कम कुछ अव्यवस्थाएं तो कम हो ही जाएंगी। सबका अलग अलग रूल है, एक सा किसी के लिए नहीं, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं काफ़ी समय से इस गेट पर फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी चप्पलें वहाँ उतरी हुई है और ये गेट इन्होंने बंद कर दिया है। इसके बाद निकलने में इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके से यहाँ पर जो अव्यवस्थाएँ हैं वो हावी हैं, इसलिए लगातार यह मांग उठी कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि जो श्रद्धालु है वो आराम से दर्शन कर सके। सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि पूजा पद्धति में कोई बदलाव नहीं होगा, गोस्वामियों का हम ध्यान रखेंगे, स्थानीय दुकानदारों का हम ध्यान रखेंगे। वहीं जो आला अधिकारी हैं वो लगातार वृंदावन के चक्कर काट रहे हैं। कल भी TFC में बैठक हुई, बैठक में जो व्यापारी हैं और वृंदावन के आसपास के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कुछ समर्थन में रहे कॉरिडोर के, तो कुछ लगातार विरोध करते हुए भी नजर आए। बहरहाल जो ग्राउंड की स्थिति है वो अभी न्यूज़ ने आपको दिखाई है। आप देखिए कि ग्राउंड की स्थिति क्या है, आप अपनी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग जो है फंसे हुए खचाखच तरीके से। सबसे बड़ी परेशानी इनकी ये है कि किसी का सामान दूसरी जगह रखा हुआ है तो किसी की चप्पल दूसरी जगह रखी हुई है और ये इधर से निकले हैं। इन्होंने एंटर गेट नंबर 1 से किया था और अभी भी वहाँ पर श्रद्धालुओं को रोका हुआ है। जब मंदिर के अंदर स्पेस होगा, मंदिर के अंदर भीड़ कम होगी, तब इन श्रद्धालुओं को यहाँ से निकलने दिया जाएगा। लेकिन अगर कॉरिडोर बनता है तो ये समस्या नहीं आएगी, श्रद्धालु आराम से जा सकते हैं और दर्शन करते हुए, बांके बिहारी के दर्शन करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कॉरिडोर की आवश्यकता बताई जा रही है। तो वहीं स्थानीय दुकानदार और जो गोस्वामी है वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर बना तो वृंदावन की जो प्राचीन धरोहर है, जो कुंज गलियां हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और पौराणिक महत्वता वृंदावन की नहीं रहेगी। बहरहाल अभी न्यूज़ ने आपको स्थिति दिखाई है। ये देखिए किस तरीके से अभी जब यहाँ से रस्सी हटी है, बैरिकेडिंग हटी है, तो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो बांके बिहारी मंदिर के लिए उमड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आम दिनों में भी, आज मंगलवार है अधिकतर क्योंकि बिजी डे है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ बांके बिहारी मंदिर में इस वक्त श्रद्धालुओं की है। तो ये यहाँ की स्थिति है कॉरिडोर और उसके विरोध के बीच। ग्राउंड की क्या स्थिति है, बाहर के जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त क्या यहाँ पर महसूस करते हैं, वो अभी न्यूज़ ने आपको दिखाया। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब देकर जरूर बताइए कि कॉरिडोर क्या वाकई में बांके बिहारी मंदिर के लिए उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है जिससे जितना इसे गोस्वामी और स्थानीय लोग प्राचीन धरोहर को खतरा बता रहे हैं। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मनोज भारद्वाज, वृंदावन। BSc कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं ASM पॉलिटेक्निक AKTU व BTEUP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। BSc इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद है तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSA रोड, मथुरा में स्थित है।